Thank you so much, sir. So, students, how are you all? Good, sir. Good, sir. Okay. Yes. Good, Good, sir. sir. Very nice. Point, sir. अच्छा, जो हमने ट्रिक्स कल की थी, क्या किसी ने ट्राई किए थे घर पे उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस? यस, मे आई नो? सो हेलो, यस, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. यस। Yes. So I asked, Yes. so I Yes, asked sir. you a question कि जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, have you tried at your home or not? Silence speaks a lot. चलो, अच्छा, मैं कल के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ. What is the square of 55? Yes, 3025. 3025. it's 3025. बिल्कुल ठीक है. What is the square of 98? Yes, 98. 9604. 9604. अभी इमीडिएट आंसर 9600, नहीं दे sir. रहे. यस, इमीडिएट आंसर नहीं दे रहे हो. यस, 97. फटाफट, मुझे 97 बोलते ही आंसर चाहिए ना. सिंपल तो है. 9409, sir. 9409. 9409. यस, बिल्कुल सिंपल से स्टेप थे. ये 100 से 3 कम है, इसमें से 3 माइनस कर दो. 97 माइनस 3 94. क्योंकि 3 माइनस किया है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो हमारा आंसर क्या आया? 9409, है ना? Yes, sir. चलो, नेक्स्ट. नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू द स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर. थ्री डिजिट नंबर. लेट्स से आई हैव अ नंबर 406. मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है. ओके. अब 3 डिजिट जो भी नंबर होएगा, अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे 3 प्लेसेस सेट करनी है. 1 2 3. और ये ध्यान रखना कि हर प्लेस के लिए मुझे 2 डिजिट देने ही देने हैं. अगर 2 से ज्यादा होंगे तो मैं कैरी कर दूंगा आगे. अगर 2 से कम होंगे तो मैं आगे 0 लगा दूंगा. आई होप इतना क्लियर है. मतलब मुझे हर प्लेस के लिए 2 डिजिट देने ही देने हैं. सबसे पहली कंडीशन तो ये है इसके अंदर. ओके. अब हाउ इट वर्क इज, यस, अब इसको जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं ये मेरे लिए सिंगल नंबर का रोल प्ले करेंगे. इट्स 06. 06 मीन 6. 06 को 6 ही बोलते हैं. तो 06. 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36. यस, 6 का स्क्वायर 36. देखो, मैं 2 डिजिट वाले की अगर बात करूं, हमने किया था कोई नंबर लेट से 46 का हम कर रहे थे, तो हमारे वहां पे स्टेप क्या होते थे? हम सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर करते थे. इधर भी मैं यही कर रहा हूँ. बट फर्क ये है कि इधर मेरे पास लास्ट में जो 2 डिजिट्स हैं उनको मिला के मैं सिंगल डिजिट बना रहा हूँ. तो सबसे पहला मेरा स्टेप सेम है बिल्कुल. लास्ट प्लेस का स्क्वायर किया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करता होता था. तो मुझे सेम चीज यहाँ पे करनी है. 6 into 4 24. 24. व्हाट इज द डबल? डबल क्या होता है 24 का? 48. 48, sir. इतना क्लियर है सभी को? Yes, ये sir. 2 प्लेसेस कैसे फिल करनी है? बिल्कुल. तो जो लास्ट के जो भी नंबर बन रहा है लास्ट का, मुझे इसका स्क्वायर लास्ट वाली प्लेस पे लिखना है. अब ये जो मिडल वाली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है. फाइनल स्टेप अगेन सेम है. वहां पे हम क्या करते थे? जो लास्ट में बच गया उसका स्क्वायर करते थे. यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ क्या बचा है? 4. तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16. 16. So I got my answer.
ये मेरा आंसर आ गया 164836. दिस इज द आंसर. किसी भी 3 डिजिट वाले का स्क्वायर करना हो, आई कैन इजीली फाइंड आउट बाय दिस मेथड. एक और मैं आपको दे रहा हूं. लेट्स से 509 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैंने वही 3 प्लेसेस दे दी. ओके, यस बताओ अब पहला स्टेप क्या होएगा? 9 का स्क्वायर 9 square. 9 का स्क्वायर क्या आएगा इधर? 9 का स्क्वायर 81. उसके बाद फिर 9 5 जो 45 फिर यस मल्टीप्लाई बाय 2 19. तो 45 का डबल 90, नॉट 19, 19 sir. तो अब 5 का स्क्वायर 25. 25. My answer is 25. 259081. I hope it is clear to all. Yes sir. Yes, sir. ओके ओके. तो मैंने अभी तक आपको जो बताया वो ये वाले बताया कि अगर मैं कोई 3 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ तो मैं मिडिल वाले को 0 लिख रहा हूँ अभी तक. बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बीच वाला 0 ही होना चाहिए. कोई भी 3 डिजिट नंबर हो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. कंडीशन यही है कि मैंने हर प्लेस को अभी हमने डिस्कस किया था, इसको भी 2 डिजिट्स देने हैं, इसको भी 2 डिजिट्स देने हैं, इसको भी 2 डिजिट्स देने हैं. अगर कोई नंबर मान लो बड़ा आ जाता है मेरा, तो मैं उसमें मान लो 136 आ गया लेट से, तो आप 36 लिख लोगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अगले के लिए. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. Yes, तो एक sir. उस टाइप का एक पहले हम करके देख लेते हैं क्वेश्चन. कोई 3 डिजिट नंबर लेट्स से 825 का स्क्वायर करना है. ओके, अगेन मैंने वो 3 लाइंस ड्रॉ कर ली, 3 प्लेसेस. अब ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं मेरे लिए वो सिंगल डिजिट का रोल प्ले करता है. तो 25, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? 625 625. 25. तो 625 मींस आई विल राइट 25 ओवर हियर. जो 6 हो जाएगा वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है. यस सर ओके, तो सेकंड स्टेप क्या था मेरे पास? मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, यही था. यस सर Yes. ओके, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है मुझे. अगर 25 को डायरेक्ट 8 से नहीं कर सकते तो 25 इंटू 2 इंटू 4 कर लो. 25 इंटू 2 कितना होता है? 50. 50 इंटू 4 कितना होता है? 200. आप माइंड में कैसे इसको तोड़ के कर रहे हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है. कोई बच्चा सोचे यार 25 को 8 से करना था, ये माइंड में ही करना है. 4 इंटू 2, 25 इंटू 4 कितना होता है? 100. 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 200. 200. ये सारी चीजें जो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ ये आप लिखोगे नहीं. इसको बिल्कुल क्लियर रखना कि इसको किसी भी हाल पे लिख के नहीं करोगे. ओके, तो 25 इंटू 8 मेरा आंसर आता है 400 और 200. अब मुझे उसका डबल भी करना है. 200 का डबल कितना आएगा? 400. अब डबल करने के बाद मुझे ये भी तो देखना है कि क्या मेरे पास कोई कैरी फॉरवर्ड तो नहीं था. Yes कुछ sir. कैरी फॉरवर्ड था. क्या था? 6. 406 तो अगर मैं 400 में 6 ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू बचती है 406. अब अगेन वही सेम प्रोसेस, मैं 406 का 06 लिख लूंगा और मेरा 4 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर Okay. अब देखो नेक्स्ट 8, लास्ट डिजिट बचता है 8. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. 64. 64. अब मेरे पास कैरी फॉरवर्ड भी बच रहा था तो 64 प्लस 4 प्लस कर दो. 68. 68. so my answer is 6806. 6. क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. चलो एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करके बताओ मुझे. 450. कितना चाहिए? 172225. 172225. ओके, और कोई? 17225. Sir 17225. 172225. सभी का सेम आ रहा है? Sir. ओके, तो चलो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं. डायरेक्ट फटाफट आंसर लिखूंगा मैं. 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? 225. तो 225
25 का मैंने 2 इधर लिखा, 25 यहाँ पे लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या होता था, इनको मल्टीप्लाई करना है। 15 into 4 60 60 का डबल 120 120 प्लस 2 122 122 का 22 मैंने यहाँ लिख लिया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 1 17 तो 172225। मुझे आंसर फटाफट चाहिए कि आप देखते इसको फटाफट बनाने लग जाओ। ओके चलो एक और दे रहा हूं, मुझे थोड़ा सा और जल्दी आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो 435 189 189 225 sir. 225. ओके 189 189 225 189 यस। 35 का क्या होएगा, वो 5 वाला याद है ना, 35 कैसे करते थे हम, 35 का क्या होएगा 1225. 1225 तो 12 इधर लिख लिया, 25 इधर लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या था, 35 into 4। कल ही मैंने ये चीज डिस्कस की थी, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 35 का डबल करो। 35 का डबल कितना होता है 70, 70 का फर्दर डबल कर लो, कितना होता है 140। तो 35 into 4 कितना आ जाएगा 140। अब मेरे पास कुछ यस कुछ कैरी भी थी, कुछ कैरी बचा था 12. जो पीछे मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हो 12, तो 140 प्लस 12 52 152 आवाज लैग हो रही है आपकी। 140 का डबल सर 35 into 4 140 आ गया, 140 का डबल 280 280 एम आई ऑडिबल 280 yes sir Yes. यस स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? yes हाँ जी sir yes sir ओके चलो यस 35 सबसे पहले 35 का स्क्वायर क्या आएगा 1225 525 1225। ये 25 इधर आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, मुझे 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 35 into 4 140 तो एक 40 sir 140। अब मुझे 140 का क्या करना है डबल 140 का डबल क्या आएगा 280। 280 280 में मुझे 12 कैरी भी ऐड करनी है। 280 प्लस 12 290 292। तो 292 का 92 मैंने लिख लिया और कैरी आ गया 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 16 प्लस 2 18। माय आंसर इज 1892225। आई होप ये क्लियर है सभी को। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर भी क्लियर हो गया सभी को? yes sir ओके ओके नेक्स्ट चीज समझना, जो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ ये बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट नहीं भी पूछते हैं, तो ये चीजें बार बार आपको जितने भी हर चैप्टर को करोगे उसके अंदर यूज होएगी। वो है बेसिकली परसेंटेज के अंदर हमें अगर वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे फाइंड आउट करें। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है वही 22% ऑफ 2500। समझना है चीज को। तो बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं 22 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2500। ये क्लियर है सभी को? बिल्कुल बेसिक Yes, चीज है sir. ये। इसके बाद Yes, हम क्या sir. करते हैं 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा आई विल राइट ओवर हियर। अभी तक हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इनको। yes sir ओके ऑल राइट। तो इसके लिए अब आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सपोज मैं एक नंबर अब 2500 लिखा था वही लिख देता हूँ। 2500 है। एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। अगर मुझे कोई भी नंबर दिख रहा है तो वो अपने आप का हमेशा 100% होता है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज 100% ऑफ 2500 तो वो क्या आएगा 2500 ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर नंबर अपने आप का 100% होता है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 3760, दैट मीन्स 3760 का 100% क्या होएगा? नंबर इटसेल्फ 3760. ओके फाइन. नाउ सपोज मुझे 10% निकालना है अब 2500 का. 10% का बेसिकली मतलब क्या होता है? 1/10, 10वां हिस्सा. किसी भी चीज का 10% हम बोलते हैं तो 10वां हिस्सा बोलते हैं. और किसी का भी 10th पार्ट निकालना हो तो बेसिकली मुझे उसको 10 से डिवाइड ही करना होता है. Yes, जैसे sir. सपोज मेरे पास 400 है, मैंने बोला मुझे 400 का 10th पार्ट चाहिए, तो 400 को 10 से डिवाइड कर दोगे, वो 10th पार्ट आ जाएगा 40. क्लियर है ये चीज? तो 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा. तो किसी भी चीज का अगर मुझे 10वां हिस्सा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जैसे ये मेरे पास नंबर 2500 है, तो लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दूंगा. अगर मैं लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डालता हूं तो मेरे पास ये नंबर क्या बच जाता है? 250.0. दैट मीन्स ये नंबर क्या हो गया? 250, क्योंकि 0.0 का कोई मतलब नहीं बनता. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो किसी भी नंबर को देख के हम उसका 100% और 10% बता सकते हैं, है ना? उसके लिए मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी. सेकेंडली, अगर मुझे 1% निकालना हो इसी का, देखो 10% का मतलब 10वां हिस्सा था, 10th पार्ट, तो 1% का मतलब 100th पार्ट, 100वां हिस्सा. तो किसी का भी 100th पार्ट निकालना हो तो मैं लास्ट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा. तो अब ये मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 25. आई होप ये चीजें क्लियर हो कि मेरे सामने अगर कोई भी नंबर लिखता है तो मैं उसका 100%, 10% और 1% बिना कैलकुलेट किए फाइंड आउट कर सकता हूँ. आई होप ये सभी बच्चे बता देंगे मुझे, है ना? Yes, sir. ओके. सपोज मैं एक इधर नंबर लिख रहा हूँ 4256. यस, इस नंबर का 100% क्या होगा? 4256. 4256. इसका 10% क्या होगा? 425.6. 5.6. 425.6. अब मैं अकेला 425 नहीं लिख सकता, क्योंकि अब पॉइंट के बाद जीरो नहीं है तो मुझे 6 लिखना है. व्हाट इज 1%? 42.56. 42.56. चलो, वेरी नाइस. ये चीज हमें क्लियर होगी. एक और चीज बताता हूँ कि अगर मुझे किसी का 50% निकालना हो तो वो भी लगभग ऑलमोस्ट नंबर्स का मैं निकाल सकता हूँ. 50% का मतलब होता है हाफ, आधा. तो किसी का भी 50% करना है उसका हाफ कर लो. जैसे 2500 है, 2500 का हाफ करना है तो क्या आएगा? पहले अगर 2500 का नहीं भी हो रहा तो 2400 का देख लो. 2400 का होता है 1200 और 100 का होता है 50. तो मेरे पास आंसर आ गया 12. तो ये कुछ परसेंटेज होती हैं जो मैं बिना देखे फाइंड आउट कर सकता हूँ. ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट. यस, चलो मैंने इधर एक नंबर लिखा 2500 से. आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट इज 12% ऑफ 2500. सी, अब एक बार मैं बताता हूँ आपको कि मुझे 12% निकालना है तो कैसे निकालना है. मैंने आपको कुछ परसेंटेजेस बताई थी जो बिना देखे मैं कर सकता हूँ. वो थी 10%, 100% तो आपको पता ही है, और 1%. तो मुझे इसकी हेल्प, इन तीनों की हेल्प से ही मुझे यहाँ पे जाना है, ये समझना. ओके, मैं लिखूंगा एक भी वर्ड नहीं, मुझे लिखना नहीं है, मुझे इनकी हेल्प से 12% पे जाना है. समझना. अब 12% पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 10% चाहिए प्लस 2% चाहिए. ओके, अब मुझे देखो किसी भी नंबर का अगर 1% पता है, मान लो मुझे नहीं पता नंबर क्या है, किसी नंबर का अगर 10% मान लो 25 है, 1% सपोज 25 ले लो या 250 ले लो. अगर 1% 250 है तो 2% कितना होएगा? 1% का डबल होता है ना 2%. Yes, sir. तो अगर 1% 250 है तो फॉर श्योर 2% कितना होएगा? 500 होएगा. 500. यस यस. अगर मुझे इसका 3% निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 1% को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ओके, तो 250 इंटू 3 750. इट इज वेरी सिंपल. तो आप इनकी हेल्प से ही जाओगे. मैंने आपको बताया 10% प्लस 2%. यस, तो मुझे परसेंटेज निकालनी है 2500 की. तो 2500 का 10% कितना होता है? 250. 250. हाँ जी. 10% ऑफ 2500.
2500 का 10%, किसी का भी 10% कैसे 250. बताया था आपको? 250. यस, तो बेटा इतना इंतजार किस लिए कर रहे थे? तो 250 ये हो गया 10%, प्लस मुझे साथ में 2% और चाहिए, तभी 12% बनेगा। अगर मुझे अब देखो 2% के लिए 1% निकालना है पहले, अब 2500 का ही 1% क्या होगा? 25. 25. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर 1% 25 है तो 2% कितना होगा? 50. 50। तो यहाँ से मेरे 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 300. 300. सर। 300 सर। यस, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो मुझे इसी का बेटा 22% बता दो। 22%। 550. 550. यस, 550। अच्छा, मुझे कैसे फाइंड आउट करना चाहिए 22%? 20% प्लस 2%, है ना? plus 2%. यस, अब 20% कैसे निकलेगा? क्योंकि मुझे 10% पता है, मैं उसका डबल करता हूँ तो मुझे 20% मिल जाता है। वेरी नाइस। तो 10% की वैल्यू 250 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 500, है ना? 500 यस सर। अभी अभी हमने डिस्कस किया था पीछे की इसका 2% कितना है? 50, क्योंकि 1% 25 है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 550 सर। 550। ओके। अच्छा, व्हाट विल बी 27% ऑफ द सेम नंबर? 27। Six, seven, five. 675. 675। चलो, अभी तक एक आंसर सुनने को मिला है मुझे, 675। कोई और आंसर इसके अलावा? 850. 675. 850. 850 और 675. 75। किसी और का कोई और आ रहा हो? अच्छा, मे आई नो कि ये 27% हम कैसे निकाल रहे हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए? 7%. 20 प्लस 7, 20 plus 5 plus 2. 25 प्लस 2। ओके, और 30 minus 3. वेरी नाइस। 30 माइनस 3। 30 माइनस 3 का मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ क्या होता है, समझना है इसको इधर। अगर मुझे किसी नंबर का 10% पता है, सपोज इस 2500 की ही बात कर लेते हैं, 2500 का 10% कितना आ रहा था? 250। Yes, sir. और इसी 2500 का मेरा 1% कितना आ रहा था? 25। 10% और 1% में भी रिलेशन होता है। जो 1% है वो 10% का भी 10th पार्ट है। सपोज मुझे अगर किसी को है, मान लो किसी नंबर का 40% 560 है, तो मुझे उसका 4% भी देखते ही पता लग जाएगा, वो आ जाएगा 56। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस, ये चीज प्लीज ध्यान से समझना। अगर मूल्य, सपोज मैं 2500 की ही बात करता हूँ, 2500 का 20% मेरे पास आ रहा था 500 आ रहा था। Yes, Yes. sir. तो इसका 2% कितना आ रहा था? हमारे आ रहा था। इनके बीच में भी देखो क्या रिलेशन है, जो 2% है वो 20% वाले का 10th पार्ट है, ऑब्वियसली 10वां हिस्सा है। पीछे एक जीरो हट गया। देखो, अगर मैं 20% को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली 2% ही बचता है। तो यहाँ से मेरे को ये बेनिफिट था एक, कि अगर मैं 30% निकालता हूँ, फिर मुझे उसमें से 3% माइनस करना है। तो 30% की वैल्यू क्या है डियर? 30%। 750. 750। अब मुझे इसमें से 3% माइनस करना है। अगर मुझे 30% पता है तो 3% भी पता है, मुझे लास्ट से जीरो ही हटाना है। तो 750 माइनस 75, 750 में से 75 माइनस करना है, तो आप पहले 100 माइनस कर लो, उसके बाद 25 ऐड कर लो, क्योंकि मैंने 25 एक्स्ट्रा माइनस कर लिया था। तो 750 माइनस 100, 650 प्लस 25, 675। तो करेक्ट आंसर इज 675। यस, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके।
नेक्स्ट, अगेन मैं नंबर अभी सेम दे रहा हूं 2500। मुझे आप ये बताओ इस 2500 का 85% क्या होएगा? 85%। और 85% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? क्या वे आउट होना चाहिए? 2125। So 2125. ओके, 2125 हमें आंसर मिला है। अच्छा, मे आई नो आपने ये कैसे किस वे से निकाला है? Sir, Sir, 80% 80 plus 5%. अच्छा, 80% प्लस 5%। ओके, और कोई? सभी ने ये वे आउट लगवाया? 90 minus 5. 90 - 5। अच्छा, 100 हमने minus 15. सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था, अगर मुझे कोई भी नंबर पता है तो मुझे उसका 100% पता है, मतलब 100% की वैल्यू 2500 है। मुझे 85% चाहिए, मतलब मुझे उसमें से 15% माइनस करना है। समझना इस चीज को। अगर मैं 15% माइनस करता हूँ तो मेरे पास 85% ही बचता है। तो मेरे पास वे आउट क्या है कि मैं 100 में से 15% को माइनस कर लूँ। हाँ, किसी बच्चे ने अभी मुझे बोला 90 - 5, ये बिल्कुल यही वे आउट है। अगर 100 पता है, मैं 10% माइनस करता हूँ। मम्मी हाँ ना ये मम्मी ना रोबन यस, देखो कंट्रोल करो अश्वनी, कंट्रोल प्लीज। यस, अगर किसी को लगता है किसी के बैकग्राउंड में नॉइज है तो वो फॉर दैट टाइम म्यूट कर लो, जब आपको आंसर करना है अनम्यूट कर देना। यस, तो 100% माइनस 15%। यस, 100% क्या था? 2500। अच्छा, इसका 15% क्या होएगा? 15% 10 into 1%. 10 + 5, 10% हमारे पास कितना था? 250। 250 अगर 10% 250 है तो 10% का आधा ही होता है ना 5%। ऑब्वियसली Yes, sir. 10% का आधा 5%, तो 10% का आधा कितना हुआ? आप या तो वैसे एक और अभी स्टूडेंट ने मुझे 125 125। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो कितना बनता है? 375 375 दैट मीन्स मुझे 2500 में से 375 को माइनस करना है। समझना अब इस चीज को। अगर मुझे 375 माइनस करना है तो देखो 375 से ज्यादा इजीली मैं 400 माइनस कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? 2500 माइनस 400 कितना आएगा? 2100. बट मैंने 2100 बट मुझे माइनस करना था 375, मैंने माइनस किया 400। दैट मीन्स मैंने 25 एक्स्ट्रा माइनस किया है। जो मैंने एक्स्ट्रा माइनस किया था मैं लास्ट में उसको ऐड कर देता हूँ। तो 2500 माइनस 400 आ गया 2100 प्लस 25। तो हमारे पास क्या आंसर बचता है? 2125. 2125। इज इट क्लियर? आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो नंबर्स की ऐसे। Yes, sir. अच्छा Yes, बेटा, sir. आपको Yes, ऐसे sir. लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अब आगे कभी ऐसे तो नहीं लिखोगे 37% ऑफ 2500 निकालना है तो मैं 27/100 इंटू 2500 करूं और फिर सॉल्व करूं। ऐसे तो नहीं करोगे ना आगे कभी? No, sir. अच्छा, इसके No, sir. No, sir. ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ बेटा, अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे तो आप कुछ टाइम बाद इनको भूल जाओगे। इनको खाली याद करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं याद करके रख लूंगा, साइड पे पड़ा रहेगा, कभी याद किया तो किसी को बता के भी मैं क्या यूज करूंगा अगर मैं खुद ही अप्लाई नहीं कर। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप इन चीजों को सीखो और साथ साथ अप्लाई भी करो। आप जितना अप्लाई करोगे आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके। ओके? Okay, sir. Yes, sir. चलो, Yes, अभी sir. तक मैंने आपको बेटा जो नंबर बताया था वो बताया था जिसके लास्ट में दोनों डिजिट जीरो वाले हों। इसका आपको ये बेनिफिट हो गया था कि जो इसका 10% आया था वो भी बिना डेसिमल के आया था, और जो 1% आया था वो भी बिना डेसिमल के आया था। तो आप इजीली प्लस माइनस कर रहे थे आपस में, है ना? हाँ जी सर। चलो, Yes, sir. अच्छा, वे आउट यही है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो है मेरे पास 15625। ओके, आपने मुझे इसका
4% फाइंड आउट करके बताना है। यस, कैसे करोगे 4%? 1% इंटू 4। अगर मुझे किसी नंबर का, ये जो नंबर लिखा है मैंने, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, 15625, अगर मैं इसका 1% देखूं, यस 1% क्या बनेगा? क्विक फटाफट बताओ 1%। 156.25. यस 156.25। अब मुझे इसका 1% तो पता है, बट मुझे इसका 4% चाहिए। तो 1% से 4% से जाने के लिए ये तो श्योर है कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यस, कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ 4% ऑफ 15,625? 625। ओके ओके ओके। अच्छा, कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे? नो सर। No, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, कैलकुलेटर नहीं यूज करना। यस, 4% ऑफ 625। देखो 4% कैसे निकलेगा, समझना। मुझे पता है मेरे 1% की वैल्यू है 156.25। मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, तो ये मेरे पास 4% की वैल्यू आ जाएगी, है ना? Yes, sir. ओके। यस सर। तो बेटा देखो, मैं 1% को 4% से कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बेसिकली देखा जाए तो मुझे 156.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। ओके, स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ? देखो, अगर कोई सपोज कोई बच्चा भी है, अगर उसको हम छोटी कैलकुलेशन देते हैं वो जल्दी कर लेता है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ कि जो 156 है, आई कैन राइट दैट एज 100 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 0.25। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो, मुझे मुझे 156.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना था। दैट मींस मुझे इस पूरे पैकेज को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हर नंबर 4 से मल्टीप्लाई होएगा, है ना? तो अब देखो, 100 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? 100. 400। 400। 400. उसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना? यस 200. Yes, sir. 200. यस, 200। अब मुझे करना है 6 को 4 से, क्या आएगा? 20. 24 24. प्लस, अब मुझे 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.25 को 4, यस, तो अगेन वही 1. 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब पहले डबल करो फिर से डबल कर लो। 0.25 का डबल करता हूँ तो 0.50 बचता है। 0.50 मतलब आधा, उसका डबल करता हूँ 1 आता है। बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास अब ये आंसर क्या बनता है? देखो, 400 प्लस 200, 600 प्लस 24 प्लस 1, माई आंसर इज 625। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन को, यही जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, इसको अगर हम देखें तो कोई बच्चा अगर ऐसे करना चाहता है, देखो 156.25 है, वो कहता है यार पहले मैं ना 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये भी ठीक है, 150 को 4 से करना तो इजी है। 15 इंटू 4 कितना होता है? हाँ जी सर। 60। 50, 60। अगर 150 है मतलब पीछे एक जीरो लगाना है मुझे, तो 150 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 600। 600. यस सर। आवाज नहीं आ रही. Voice is not audible.
आवाज नहीं सुन रही। लिखूं तो ये बनता है 25 की पावर 1/2। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सेम नंबर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर ये आ जाए। जैसे 25 किससे आता है 5 × 5, तो 25 का अंडर रूट क्या आ गया 5। ये चीज मैंने एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके बेटा मैं देखता हूँ, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस सर, इट्स ओके नाउ, थैंक यू। सर सॉरी, आपका म्यूट हुआ है। चलो अब ठीक है सारा कुछ, आवाज भी और डिस्प्ले भी। यस Yes, सर। ओके थैंक यू। देखो मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा था, तो स्क्वायर रूट का बेसिकली सिंबल होता है ये, हाँ, और उसको हम अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो 1/2। सेम ऐसे ही ना एक वर्ड होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है कि अगर हम सिंबल तो स्क्वायर रूट की तरह ही होता है बट उसके बीच में हम 3 लिख देते हैं। ओके, अगर मुझे इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखता हूँ 1/3। तो स्क्वायर रूट का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि मुझे ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना है कि मैं सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाए। जैसे 25 का अंडर रूट क्या आ गया 5, क्योंकि अगर मैं 5 को 5 से करूंगा तो 25 आता है। सिमिलरली ऐसे ही क्यूब रूट क्या होता है कि मुझे ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको मैं आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आ जाए। जैसे 27 3 × 3 × 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 27 मिल रहा है। इसका मतलब 27 का जो क्यूब रूट है वो क्या होएगा 3। इज इट क्लियर? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता क्या है? Yes, sir. ओके अच्छा बेटा, कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? सर जब सर आंसर जो किसी क्वांटिटी नहीं परफेक्ट, आता। जो किसी इंटीजर का बन रहा हो, जिसका जो Yes, डेसिमल जब में मैं ना आए। करें। बिल्कुल ठीक है, जब मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं और उसका जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर की फॉर्म में आ जाए, मतलब पॉइंट या डेसिमल ना बने, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। सेम ऐसे ही होता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब भी क्या होएगा, अगर मैं उसका क्यूब रूट निकालूंगा तो फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, है ना? यही होता है परफेक्ट क्यूब। चलो अब इनको करने से पहले, ओके, इनको करने से पहले मुझे आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करनी है कि इनको मुझे देखते ही नंबर का ना स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बताना है। तो उसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आई होप आप सभी को पता भी होंगी। वो टेबल है बेसिकली, चौथी पांचवी के बच्चों को भी पता होता है। अगर सपोज मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 1। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। 4 का स्क्वायर आता है 16। 5 का स्क्वायर आता है 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। अब इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो एक सिमिट्री बनती है। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे आंसर 1 मिल रहा है। 1 मतलब इसका लास्ट डिजिट भी 1 नहीं है। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 81। इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सपोज आप 41 का स्क्वायर करोगे तो जो आपका लास्ट डिजिट होएगा वो 1 नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे लास्ट में क्या मिलता है 1 मिलता है। ओके, अच्छा सेम ऐसे ही
सपोज मैं 49 का स्क्वायर करता हूँ तो बेटा लास्ट डिजिट क्या होएगा, आगे वाले छोड़ दो, One. लास्ट डिजिट 1। One. आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी चीज कि लास्ट डिजिट 1 कब Yes, बन रहा है। मुझे लास्ट में डिजिट किसी भी नंबर का जिसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर उसके लास्ट में 1 है तो मुझे यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिसका भी वो स्क्वायर था, जो मतलब जो भी उसका अंडर रूट होएगा, उसका लास्ट डिजिट डेफिनेटली या 1 होएगा या 9 होएगा। 9 होगा. ऐसा ही होएगा ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जैसे देखो बेटा 11 का स्क्वायर होता है 121 और 19 का स्क्वायर क्या होता है, एनीवन? 371. 361। अब देखो इसके भी लास्ट में क्या है 1, इसके भी लास्ट में क्या है 1, तो मुझे ये पता लगता है यार इसके लास्ट में अगर 1 है तो ये या 1 से आ सकता था या 9 से। अभी मुझे ये तो नहीं श्योर कि ये 1 आ रहा है तो 1 से ही आ रहा है। जैसे 361 का सपोज मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो मतलब स्क्वायर रूट निकालना हो तो मुझे पता है इसके लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 आने की दो ही कंडीशन है, जिसका भी ये स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट इधर 1 था और 9 था। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। तो लास्ट में मुझे 1 चाहिए तो मुझे दो चीजों से मिलता है, इधर 1 से और 9 से। क्लियर है जी? Yes, Yes, sir. sir. और बेटा 1 + 9 कितना होता है? 10. 10। 10. ओके, अब देखो बेटा लास्ट में जब मुझे 4 चाहिए तो 4 किस किस से मिल रहा है? 2, 8. 2 and 8. और 2 + 8 भी कितना होता है? 10. 10। 10. सिमिलरली मुझे लास्ट में 9 चाहिए तो 9 किस किस से मिलता है? 3 and 7. 3 and और 7. 3 + 7 भी 10 होता है। लास्ट में मुझे अगर 6 चाहिए तो वो किस किस से मिल रहा है बेटा? 4 and 6. 4 and 6. 4 and 6. 4 और 6 से। 5 तो 5 से ही मिलता है ना, 5 का कोई और वे आउट है नहीं कि वो मुझे किसी और से मिले। अब मैं ना आपको एक नंबर लिख के एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि मुझे इसका सपोज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालूंगा। मेरे पास एक नंबर है 3136, ठीक है। ये एक नंबर लिया है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला मेरे पास क्या वे आउट है कि जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं, लास्ट के दो डिजिट के बाद मुझे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये नहीं कि आधा आधा करना है, हो सकता है इधर तीसरा डिजिट भी हो, बट मुझे ये नहीं देखना कि इसके पीछे कितने डिजिट है, मुझे सिर्फ लास्ट के दो डिजिट अलग रखने हैं। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। तो अब देखो बेटा मुझे ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या कि जब मैं आवाज नहीं आ रही थी। Excuse me, sir. Voice is not audible. Beta, please wait. There is some network issue.
यस, आवाज आ रही है बेटी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now it's audible. ओके ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू आ गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, तो ऑल आर बैक नाउ। अब डिस्प्ले दिख रही है और आवाज आ रही है कि डिस्प्ले नहीं आ रही है? Sir, screen नहीं है। नहीं आ रही। डिस्प्ले नहीं है सर, नहीं दिख रही। ओके ओनली ऑडियो। ओके बेटा, मैं करता हूँ। ऑल राइट आई होप अब दिख रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट, चलो। यस, तो कर रहा था कि अगर ये जो 3, जैसे 3136 का मैंने बोला था कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो अलग रख लेने हैं, उसमें से जो सेकंड डिजिट होता है वो अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है। हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर बेटा, आपकी आवाज आवाज कट रही है। ये मेरी या लैग? सर कट भी हो रही, लैग भी हो रही, दोनों। Yes, sir. आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। यस सर। चलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। यस, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो बेटा क्या आता है? 7। यस, 7। 7. अच्छा, अगर मैं अंडर रूट 50 का निकालूं तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और 7 से स्लाइटली ही शायद थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 49, और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 64। देखो इसमें ही कितना गैप है, 49 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग को मैं अप्रोक्सीमेटली 7 लिख सकता हूँ। ओके, तो जो नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है वो तो प्रॉपरली इंटीजर आंसर आ जाएगा, जो नहीं है वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें अप्रोक्सीमेट के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो करने का वे आउट यही होता है। ओके Okay, sir. यस, तो ये 3136 में ध्यान से देखना प्लीज, इधर 3136 में मुझे ये देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो मैंने अभी आपको देखो टेबल बनवाया था, ये लास्ट डिजिट में 6 किस किस से बनता था? 4 and 6. 4 and 6. 4 and 6। तो मुझे ये डेफिनेटली श्योर है कि जिसका भी ये स्क्वायर है उस डिजिट के लास्ट में या 4 है या 6 है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, आप देखिए, अब आप किसी Yes, sir. नंबर को देखो, अगर मेरे पास मान लो कोई ऑप्शन है, मान लो मुझे अंडर रूट ऑफ 3136 ही निकालना था, मुझे ऑप्शन में ऐसे नंबर दिए हुए हैं 25, 32 लिख लेता हूँ, 56 लिख देता Yes, हूँ, तो इस केस में देखो एक और नंबर मान लो 69 लिख देता हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो 25 हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 भी हो नहीं सकता, 9 भी हो नहीं सकता, इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट क्या होएगा? 56 है ना? Yes, तो sir. ऐसे कुछ, तो ऐसे भी मेरी हेल्प हो जाती है क्वेश्चंस के अंदर। तो अब मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि जो भी मेरा नंबर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट है इधर 4 होएगा या 6 होएगा। अब मैं इसको कैसे समझूं कि क्या आएगा, समझना बेटा। अब देखो मैंने ये लास्ट वाले 2 तो यूज कर लिए, अब मुझे यूज करने हैं जो रह गए हैं। अब जो रह गया है वो नंबर क्या बचा है मेरे पास? 31। 30। अच्छा बेटा ये बताओ, 31 से जस्ट पिछला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 31 से जस्ट नीचे जो भी 25। मिलेगा 25 किसका होता है? किसका होता है बेटा? 5 का। तो यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर होती है कि जो भी मेरा आंसर है या 54 होएगा या 56 होएगा। इज इट क्लियर?
Yes, लास्ट वाला डिजिट मुझे 6 से पता लगा था, 4 and 6, और उसके बाद मुझे 5 कैसे पता लगा? 31 से जस्ट नीचे होता है 25 और 25 होता है 5 का। अब मुझे ये डेफिनेट है कि मेरा आंसर या 54 है या 56 है। अब मैं डिसाइड कैसे करूंगा? बहुत ध्यान से समझना प्लीज। मैं डिसाइड कैसे करूंगा? ये मेरे पास 5 है, 5 से जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है बेटा? 6। हर बार आप उससे अगले नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे। 5 into 6 क्या होता है? 30। अब इधर एक चीज समझना, मेरा आंसर आया 30, बट मेरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या है? 31। ये जो 31 है, ये 30 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। नहीं बेटा, 31 जो मेरा क्वेश्चन है उसके पार्ट को देखना है, छोटा है कि सर बड़ा वो है? तो बड़ा है। वो बड़ा है ना? तो बेटा 54 और 56 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 56। इसका मतलब मेरा इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 56। इसका मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसके बेसिस पे वो समझाता हूं कैसे होएगा करके, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो 2304 सपोज मुझे इसका फाइंड आउट करना है। बेटा पहला स्टेप क्या था कि मैंने लास्ट के 2 डिजिट अलग छोड़ देने हैं, इसका कोई काम नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। इसके लास्ट में 4 है, 4 किस किस से बनता है? क्यों, जल्दी बताना प्लीज। 4 8, तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट पता लग चुके हैं। अब मेरे पास आया 23, 23 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 का 4 का होता है। यस, 4 का होता है। तो अब क्या स्टेप था बेटा? ये जो 4 है मुझे उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 into 5 क्या होता है? 20। अब बताओ मेरा आंसर छोटा वाला होना चाहिए या बड़ा वाला? कंपेयर कैसे सर करना बड़े था? वाला होएगा। बड़े वाला। बड़े वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे ये देखना है कि जो मेरे क्वेश्चन में जो बचा हुआ पार्ट है वो छोटा है या बड़ा है? वो पार्ट बड़ा है, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 48। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, यस सर। sir. ओके ओके, चलो बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बता देना प्लीज उसका अंडर रूट क्या आएगा। और क्वेश्चन है 6724। कम ऑन क्विक, फटाफट करो। 82 सर 82। 82। Sir, 82. 82, sir. पक्का श्योर हो? यस सर। Yes, sir. ओके बिल्कुल ठीक है बेटा, 82 ही आंसर है। मैं फटाफट कर देता हूँ, बताता हूँ कैसे है। देखो 6724, 4 किस किस से बनता था? 2 से और 8 से। 2 and 8। उसके बाद देखो 67 से नीचे कौन सा होता है? 64। किसका होता है? 8 का। या 8 का। 82 या 88? डिसाइड कैसे करना था? 8 into 9। सर 8 को 9 से मल्टीप्लाई। यस 72, बट मेरा 72 से छोटा है कि बड़ा है? 67 सर छोटा है। छोटा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 82। आई होप ये क्लियर है सभी को। यस Yes, सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना किसमें किसी को? no, sir. No, sir. ओके, तो अब देखो बेटा जो भी हमने आज चीजें की हैं हमने, या कल की थी चीजें। यस प्लीज, पूछो पूछो। किसी ने कुछ पूछना था? हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके ओके, तो आज बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बेसिकली। देखो 1 सेकंड, मुझे यस देखो कल हमने जो क्लास लगाई, आज हमने जो भी क्लास लगाई, हमारा मेन मोटिव मैं आपको ये बताना चाहता था कि कोई भी एग्जाम है उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम उसको इजीली अचीव कर लेते हैं। मुझे आपको यहाँ पे क्लासेस देने का सबसे मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारा मैथ्स काफी वीक है, हम उनको नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये प्योरली कंपटीशन में जो चीजें यूज होती हैं उसी का आपको एक क्राइटेरिया समझाया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं।
और वैसे भी आप एक चीज समझो, अगर 10th लेवल के बाद कोई अगर बच्चा मैथ्स करता है तो उसके अंदर वो कैलकुलस करता है। जैसे +1 +2 का मैथ्स कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके अंदर कैलकुलस हो गया, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, और चीजें होगी। कंपटीशन का जो भी आप एग्जाम देते हो उनके अंदर कभी भी वो पार्ट नहीं आता। कंपटीशन हमेशा डील करता है कि आप 10th लेवल तक आपका मैथ्स आता है आपको। और 10th लेवल के अंदर भी आप देखो, ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है जो हम बच्चे को कराते हैं। धीरे 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 क्या होता है, एक सिमेट्री बनने लग जाती है और बच्चे को भी वो लेवल बन जाता है कि वो इजीली चीजों को कर सकता है। तो किसी भी बच्चे ने अपने माइंड में ये नहीं रखना कि मेरे को मैथ्स नहीं आता या मेरा मैथ्स वीक है। आप इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एक और चीज, गवर्नमेंट जॉब की सबसे अच्छी खासियत चीज क्या है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हमें यहाँ पे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट नहीं चाहिए। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ऐसा नहीं। हमें बच्चा चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जिसके अंदर लगन हो कि मुझे करना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं यार जा रहा हूँ, मतलब मुझे घर वाले पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हो आप, तो मैं बोल दूंगा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, दैट्स इट, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर आप इस चीज के अंदर आना चाहते हो कंप्लीटली आओ, अदरवाइज मत आओ। ना हमने पेरेंट्स को धोखे में रखना है, ना खुद को धोखे में रखना है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अराउंड 2014 की बात है, आई वाज टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूट। तो वहां पे 3 बच्चे थे, उनका एक ग्रुप था, उसमें से 2 बच्चे मैरिड थे। ओके, तो 26-27 ईयर की एज होगी। आप समझो किसी भी इंसान के लिए मैरिज होने के बाद पढ़ाई करना और वो माइंडसेट बनाना, और आगे कोई श्योरिटी नहीं है मेरे साथ क्या होगा, अगर वो बच्चे इस चीज को करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप तो अभी पढ़ रहे हो बेटा, आपकी तो कोई एज भी नहीं है। आप पढ़ोगे, इन चीजों को डेडिकेशन दोगे, एक बार देखो पूरी लाइफ में अगर आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब की, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाती है तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है आगे के लिए। हाँ, आप एक स्टेप पे आ गए, आप ऊपर जाना चाहते हो, आप ग्रेजुअली ग्रो करो, आप अगले एग्जाम दो, आपको कौन रोक रहा है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस ये है कि आप जो भी आप पढ़ रहे हो साथ साथ कोई ना कोई एक फ्यूचर गोल लेके रखना है हमें। ओके, ओके सर। किसी, हाँ बिल्कुल, आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, और अवेयरनेस बहुत जरूरी। किसी को अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज में कोई दिक्कत आती है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क अस। ओके, यस। Yes, sir. तो यस, आपके साथ क्लास की 2 दिन, इट वाज वेरी प्लेज टू बी विद यू। और आप लोगों के इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. रजनी मैम, Yes, sir. A very good evening to one and all present here. I just want to ask our principal ma'am, will you want to say something to all the participants? Ma'am? Yes, Rajni, yes. Okay, over to you, ma'am. I want to introduce you all our principal ma'am, Dr. Rajvinder Kaur Hundal. She has actively participated, attended this workshop, even Sunday today. So thank you so much, ma'am. And over to you, ma'am. Okay. Kindly share your. Okay, ma'am. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਂਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ,
तो सर रियली बहुत अच्छा मैथड है बच्चों ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 9th ਪੀਰੀਅਡ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਣੇ ਬॉयਜ਼ ਇੱਕ ਬਣੇ ਗਰਲਸ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚਿਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਮਾ ਵਾਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਮੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਮੈਥ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਣਾ 30 ਤੇ 45 ਚੌਕਾ 60 50 75 ਛਿੱਕਾ 90 70 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਤੇ 23 24 ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਐ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੈਥ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟ ਕੱਢਣੇ ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਈਲ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਥਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਦਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 1 ਦੂਣੀ 2 2 ਦੂਣੀ 4 2 3 6 ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 1 ਦਾ 2 2 2 ਦਾ 4 ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 19 ਦਾ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ 19 1 ਦਾ 19 ਹੋ ਗਿਆ 92 30 ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਣਾ ਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਗਣੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ LKG ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 100 ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ
आज कॉलेज जल्दी तो जरूर मैम, अगे जाके आयो किसी दिन, ठीक है? जरूर जरूर मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Now we have come to the end of this 2-day workshop. The way Ganesh sir had told us the formulas and tricks that will be very beneficial for us in the future. Sir, your way to teach us is commendable. Thank you so much, sir. And active participation of all the participants have made this webinar or workshop, you can say. Thank you so much. A special thanks to our principal ma'am, Dr. Rajwinder Kaur Hundal, for her unconditional support and motivation. Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time for us. Even Sunday today, we have disturbed you, ma'am. Also, I would like please. Thank you, ma'am. Ma'am, please. I would also like to thank Professor Ashwini Jain and Mr. Mahipal sir. Sir, your tireless efforts have made this workshop possible. Thank you so much, sir. No, ma'am. No, ma'am. Welcome, ma'am. Last but not the least, I would like to thank all the participants for their patiently listening. Thank you so much. If anyone has any kind of query for the trending courses you want to opt after the graduation or after +2 or any kind of help, you can visit our college website, Khalsa College for Women, Sidmakur. Any kind of information, we will welcome you always. Thank you so much. And now I request you all to turn on the video so that a group photo can be clicked. Is it clicked, sir? Wait, ma'am. Wait. Okay. Wait for No problem. Kindly share, ma'am, feedback form. Yes, in the WhatsApp group, we will share the feedback form. Okay, ma'am. Also, the information regarding our college. Okay. Thank you, everyone. Now done, ma'am. Thank you, sir. Done, Ashwini, sir? Done, ma'am. Done.